नमस्कार साथियों, कल अपनी चर्चा कर रहे थे राजस्थान में ऊर्जा विकास। इसी क्रम में इस चैप्टर को आगे बढ़ाते चले। देखिए साथियों, कल अपनी चर्चा जो हुई थी परंपरागत ऊर्जा स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के बारे में। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उस वीडियो को भी देख लेना आप लोग, क्योंकि आगे का जो चैप्टर है वो पूरा समझ में आ जाएगा आपके। साथियों, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जब हम देख रहे थे या आणविकरण ऊर्जा स्रोत जब हम देख रहे थे, इसमें सबसे पहले हमने देखा था ताप विद्युत के बारे में। साथियों, ताप विद्युत के बारे में जब हम देख रहे थे तो हमने इसमें सबसे पहले देखा सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट, दूसरा हमने इसमें देखा था कोटा थर्मल पावर स्टेशन, और तीसरी बात हमने की थी छबड़ा क्रिटिकल सुपर थर्मल पावर प्लांट के बारे में। तो साथियों, उसी क्रम में आगे चले। राजस्थान में ऊर्जा विकास को आगे बढ़ाते हुए अपना नेक्स्ट आता है कालीसिंध थर्मल पावर स्टेशन या कालीसिंध क्रिटिकल सुपर थर्मल पावर प्लांट। कालीसिंध क्रिटिकल सुपर थर्मल पावर प्लांट। साथियों, हमें पता है कि सुपर थर्मल पावर प्लांट क्या था और क्रिटिकल सुपर थर्मल पावर प्लांट क्या था। सुपर थर्मल पावर प्लांट और क्रिटिकल सुपर थर्मल पावर प्लांट के बारे में कल हमने देखा था। एक एसटीपीपी था और दूसरा था सीएसटीपीपी। एसटीपीपी में हमने देखा था या सुपर थर्मल पावर प्लांट, जब हमने सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट की बात की थी तो इसमें हमने देखा था कि इसमें एक विद्युत ऊर्जा संयंत्र जो है, एक विद्युत ऊर्जा संयंत्र में लगी हुई कुल इकाइयों से विद्युत का जो उत्पादन होता है वो 1000 मेगावाट। जितनी भी इकाइयां लगी हुई हो उन इकाइयों से विद्युत का कुल उत्पादन जो है वो 1000 मेगावाट या इससे ज्यादा का होना जरूरी है। ये था सुपर थर्मल पावर प्लांट। दूसरी हमने चर्चा की थी क्रिटिकल सुपर थर्मल पावर प्लांट की। साथियों, क्रिटिकल सुपर थर्मल पावर प्लांट के बारे में जब हम देखें तो यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट में लगी हुई क्रिटिकल की चर्चा जब हम करें तो इसमें जितनी भी इकाइयां लगी हुई है उन इकाइयों में से एक या एक से अधिक इकाइयां ऐसी होनी चाहिए जिनमें 500 मेगावाट या उससे ज्यादा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता हो। तो वो जो पावर प्लांट होगा वो आपका क्रिटिकल सुपर थर्मल पावर प्लांट की श्रेणी में शामिल होगा। इसी क्रम में जो हम चर्चा कर रहे हैं कालीसिंध की, कल हमने चर्चा की थी छबड़ा 12 की। तो छबड़ा 12 का क्रिटिकल की श्रेणी में है और कालीसिंध जो है वो भी क्रिटिकल की श्रेणी का है। कालीसिंध क्रिटिकल सुपर थर्मल पावर प्लांट। देखिए साथियों, ये आपका है झालावाड़ में कालीसिंध क्रिटिकल सुपर थर्मल पावर प्लांट झालावाड़। झालावाड़ के पावर प्लांट की जब हम बात करें, यहां पर 600 मेगावाट की 600 मेगावाट की दो इकाइयां लगी हुई है। ये जो दो इकाइयां हैं आपकी, कुल यहां से 1200 मेगावाट विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। कालीसिंध क्रिटिकल सुपर थर्मल पावर प्लांट से 1200 मेगावाट विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। यहां पर कोयले की आपूर्ति जो होती है वो होती है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से कोयले की आपूर्ति की जाती है। छत्तीसगढ़ से कोयले की आपूर्ति की जाती है। और कालीसिंध क्रिटिकल सुपर थर्मल पावर प्लांट राजस्थान का प्रथम सीएसटीपीपी है। राजस्थान का प्रथम सीएसटीपीपी है। तो ये अपने कालीसिंध क्रिटिकल सुपर थर्मल पावर प्लांट हो जाता है जो झालावाड़ में है। यहाँ पर 600 मेगावाट की दो इकाइयां लगी हुई है और कुल विद्युत ऊर्जा का जो उत्पादन है वो है 1200 मेगावाट। यहाँ पर छत्तीसगढ़ से कोयले की आपूर्ति की जाती है और राजस्थान का प्रथम सीएसटीपीपी है। दूसरे सीएसटीपीपी की जब हम बात कर रहे थे, कल हमने छबड़ा पावर प्लांट देखा था। छबड़ा क्रिटिकल सुपर थर्मल पावर प्लांट, छबड़ा वाला क्रिटिकल सुपर थर्मल पावर प्लांट और पहला क्रिटिकल सुपर थर्मल पावर प्लांट आपका है कालीसिंध क्रिटिकल सुपर थर्मल पावर प्लांट। इसके बाद में अपने बात करें परमाणु ऊर्जा की, तो परमाणु ऊर्जा का भी आपके आ जाता है राजस्थान
एटॉमिक पावर प्लांट, राजस्थान अणु ऊर्जा संयंत्र, या इसको अपने नाम दे सकते हैं राजस्थान अणु ऊर्जा संयंत्र। ये आपका है साथियों रावतभाटा चित्तौड़ में, रावतभाटा चित्तौड़ में, रावतभाटा चित्तौड़ में है। आरएपीपी राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट। यहां पर देखिए साथियों, ये राजस्थान अणु ऊर्जा संयंत्र जो रावतभाटा चित्तौड़ का जो है, ये कनाडा की सहायता से लगाया गया था। ये आपका कनाडा की सहायता से लगाया गया था। कनाडा की सहायता से स्थापित किया गया था। और ये आपका यूरेनियम 235 की नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है। और इसकी कुल क्षमता ये है 1180 मेगावाट। इसकी कुल क्षमता 1180 मेगावाट है। और कुल इकाई यहाँ की जब हम बात करें तो इकाई कुल यहाँ पर है 6 वर्तमान में संचालित है। इन 6 इकाइयों से 1180 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। इसके बाद में इसकी बात करें हम तो साथियों यहाँ पर 700 मेगावाट की 700 मेगावाट की 2 इकाई निर्माणाधीन है। 2 इकाई निर्माणाधीन है। देखिए साथियों, राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट की हम बात कर रहे हैं, राजस्थान अणु ऊर्जा संयंत्र की हम बात कर रहे हैं, रावतभाटा चित्तौड़ की बात कर रहे हैं। यहां पर कनाडा की सहायता से आरएपीपी की स्थापना हुई थी। जो यूरेनियम 235 यहां पर काम में लिया जाने वाला तत्व जो है वो है यूरेनियम 235 की नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है ये। और कुल क्षमता इसकी 1180 मेगावाट। यहाँ पर कुल इकाइयों की संख्या है 6। और यहाँ पर 2 इकाइयां निर्माणाधीन है, 7वीं और 8वीं इकाई, यानी 2 इकाइयां निर्माणाधीन है। ये दोनों इकाइयां प्रारंभ होने के बाद में ये पावर प्लांट जो है आपका क्रिटिकल की श्रेणी में आ जाएगा, CSTPP की श्रेणी में आ जाएगा जब ये दोनों इकाइयां यहाँ पर प्रारंभ हो जाएगी। CSTPP की श्रेणी में शामिल हो जाएगा। अभी ये सुपर की श्रेणी में है। क्यों? यहाँ से कुल उत्पादन जो है वो 1000 मेगावाट से ज्यादा हो रहा है, इसलिए यह जो अभी सुपर थर्मल पावर प्लांट की श्रेणी में जो हमने ऊपर देखा है। इसके बाद में दूसरी चर्चा परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के आधार पर जब हम चले तो अपने आ जाती है नदी घाटी परियोजनाओं के आधार पर या जल विद्युत परियोजनाओं के आधार पर। जल विद्युत परियोजनाओं की जब हम बात करें, जल विद्युत परियोजना, साथियों जल विद्युत परियोजनाओं की जब हम बात करें तो अपने सबसे पहले जो जल विद्युत परियोजना की यहां पर बात कर रहे हैं वो है चंबल नदी घाटी परियोजना। चंबल नदी घाटी परियोजना, चंबल नदी घाटी परियोजना। देखिए चंबल नदी घाटी परियोजना की जब हम बात कर रहे हैं तो यह परियोजना जो है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के 50:50 के अनुपात से संचालित परियोजना है।
देखिए साथियों, चंबल नदी घाटी परियोजना आपकी 3 चरणों में चली है। 3 चरणों में, और इसमें 4 बांध बनाए गए। कितने बांध बनाए गए हैं? 4 बांध बनाए गए। एक प्रश्न हमेशा आता ही आता है इसमें से, चंबल नदी घाटी परियोजना में से हमेशा एक प्रश्न आता है आपके। तो आप इस परियोजना को ध्यान से देखेंगे। चंबल नदी घाटी परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। 50:50 की राजस्थान और मध्य प्रदेश, 50-50 की हिस्सेदारी है दोनों की। 3 चरणों में पूरी हुई है, और 3 चरणों में चंबल नदी पर कुल कितने बांध बनाए गए हैं? यहाँ पर 4 बांध बनाए गए हैं। देखिए साथियों, कैसे हुआ है ये, जैसे अपने चर्चा करें चंबल नदी घाटी परियोजना की राजस्थान में, तो देखिए चंबल नदी के बारे में आप सभी को पता है, जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है। ये मध्य प्रदेश की जानापाव की पहाड़ियां हैं। यहाँ से निकलने के बाद में राजस्थान में चित्तौड़, कोटा, बूंदी, श्रीमाधोपुर, करौली और धौलपुर। उत्तर प्रदेश में जाकर के चंबल नदी जो है वो आपकी यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना नदी में मिल जाती है। तो जानापाव से लेकर के और उत्तर प्रदेश तक की जब हम बात कर रहे हैं चंबल नदी की, तो 4 बांध बनाए गए हैं इस पर। पहले बांध की जब हम बात करें, चंबल नदी पर पहला बांध बनाया गया गांधी सागर बांध, मंदसौर मध्य प्रदेश में। दूसरा बांध बनाया गया राणा प्रताप सागर बांध, चित्तौड़ में। तीसरा बांध बनाया गया जवाहर सागर बांध, कोटा में। और चौथा बांध बनाया गया इस पर कोटा बैराज बांध, कोटा में। तो साथियों, बनाए जाने के आधार पर कैसे ये बांध बने, पहला बांध कौन सा बनाया गया, दूसरा बांध कौन सा बनाया गया, तीसरा कौन सा था, चौथा कौन सा था, इनकी चर्चा कर रहे हैं हम। देखिए चंबल नदी घाटी परियोजना के 3 चरणों की हम बात कर रहे हैं। 3 चरणों में कैसे कैसे बांध बने। प्रथम चरण की जब हम बात करें, प्रथम चरण जो था, इस चरण में 2 बांध बनाए गए। चंबल नदी पर 2 बांध बनाए गए थे। पहला बांध आपका था गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध, देखिए साथियों, गांधी सागर बांध आपका बनाया गया था मंदसौर मध्य प्रदेश में। कहां पर बनाया गया है? मंदसौर मध्य प्रदेश में बनाया गया पहला बांध। और इस बांध की विशेषता देखें हम पढ़ रहे हैं जल विद्युत परियोजना। तो जल विद्युत परियोजना की जब इस बांध की बात करें, तो यहाँ पर 5 इकाइयां लगाई गई है, और प्रत्येक इकाई यहाँ की है 23 मेगावाट की। कुल यहाँ पर 115 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। तो गांधी सागर बांध से 115 मेगावाट विद्युत ऊर्जा का उत्पादन हो गया। ठीक है। दूसरी बात करें, यहां पर एक दूसरा बांध बनाया गया कोटा बैराज बांध। कोटा बैराज बांध, और कोटा बैराज बांध राजस्थान में बनाया गया है, कोटा में। कोटा बैराज बांध जो वो राजस्थान के कोटा में बनाया गया है। ये बांध विद्युत उत्पादन का बांध नहीं है, ये बांध आपका है सिंचाई बांध। ये बांध आपका है सिंचाई बांध। देखिए साथियों, इस बांध की बात कर रहे हैं, ये बांध आपका कोटा बैराज बांध जो है वो सिंचाई बांध है आपका। सिंचाई बांध कैसे है? क्योंकि यहाँ पर विद्युत उत्पादन इकाई जो है वो नहीं लगाई गई है, और सिंचाई के लिए यहाँ से 8 लिफ्ट नहरें निकाली गई है। 8 लिफ्ट नहरें। ये जो 8 लिफ्ट नहरें हैं, इनमें से 2 लिफ्ट नहरें कोटा में हैं, और 6 लिफ्ट नहरें आपकी 12 में हैं। 2 आपकी कोटा। कोटा में है कौन कौन सी? कोटा में एक तो आपकी है दिगोद लिफ्ट नहर, और दूसरी आपकी है जालीपुरा लिफ्ट नहर। जालीपुरा लिफ्ट नहर। 12 की जब हम बात करें, 12 में 6 लिफ्ट नहरें हैं। देखें कौन कौन सी? कचारी, पंचेल, सोरखंड, गणेशगंज,
अंता माइनर और अंता लिफ्ट नहर। ये आपके कोटा बैराज बांध की बात हमने की है। कोटा बैराज बांध को हमने कहा है कि ये सिंचाई बांध है, विद्युत उत्पादन बांध नहीं है। ये सिंचाई बांध हमने देखा है, यहाँ पर 8 लिफ्ट नहरें हैं, जिनमें से 2 कोटा में है, 6 बारा में है। कोटा में दिगोद लिफ्ट नहर है और जालीपुरा लिफ्ट नहर है। इधर बारा की जब हम बात कर रहे हैं, बारा में 6 है, कचारी, पंचेल, शोरखंड, गणेशगंज, अंता माइनर और अंता लिफ्ट नहर है। तो साथियों, अभी तक प्रथम चरण में जो हमने 2 बांध देखे हैं, दोनों में से एक बांध देख लिया कि इससे विद्युत उत्पादन हो रहा है, और ये बांध आपका गांधी सागर बांध है। अब दूसरे चरण की बात करें। दूसरा चरण जो है, दूसरे चरण में एक बांध बनाया गया था राणा प्रताप सागर। यह आपका रावतबाटा चित्तौड़ में बनाया गया था। चित्तौड़ में विद्युत उत्पादन की दृष्टि से देखें, यहाँ पर 4 इकाइयां लगी हुई है और 43 मेगावाट की है, और कुल 172 मेगावाट विद्युत का उत्पादन यहाँ से हो रहा है। यहाँ पर रावतबाटा में राणा प्रताप सागर बांध जो है, इस बांध में हमने देखा है कि 43 मेगावाट की 4 इकाइयां है और 172 मेगावाट विद्युत का उत्पादन यहाँ से हो रहा है। इसलिए राणा प्रताप सागर बांध जो होगा, चंबल नदी का विद्युत उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है ये। इसके बाद में तीसरे चरण की जब हम बात करें, तीसरे चरण में आपके बांध आया जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध आपका है बोरावास कोटा में। यहां पर 33 मेगावाट की 3 इकाइयां लगाई गई है और कुल यहां से 99 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा है। कुल 99 मेगावाट विद्युत का उत्पादन जवाहर सागर बांध से हो रहा है। देखिए साथियों, हमने देखी है चंबल नदी घाटी परियोजना। चंबल नदी घाटी परियोजना में सबसे पहले देखा है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की 50-50 की हिस्सेदारी है। तो अब हम देखें कि गांधी सागर बांध से 115 मेगावाट विद्युत ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। गांधी सागर बांध जो है, इससे 23 मेगावाट की यहाँ पर 5 इकाइयां लगाई गई है, 115 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा है। दूसरी बात, राणा प्रताप सागर बांध में देखा है 4 इकाइयां हैं, 43 मेगावाट की है, 172 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा है। तीसरी बात, जवाहर सागर बांध बोरावास कोटा में है, 3 इकाइयां हैं, 33 मेगावाट की, यहां से 99 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा है। हमने देखा कि 3 बांधों से कुल बिजली जो प्राप्त हो रही है हमें 115 मेगावाट, 172 मेगावाट, 99 मेगावाट, टोटल ये आपके 386 मेगावाट विद्युत का उत्पादन चंबल नदी घाटी परियोजना से हो रहा है। और ये जो 386 मेगावाट विद्युत की प्राप्ति हो रही है, इसमें 50% की हिस्सेदारी राजस्थान की है और 50% की हिस्सेदारी आपकी यहाँ पर मध्य प्रदेश की है। इसलिए 386 में से राजस्थान को जो विद्युत प्राप्त होगी 193 मेगावाट विद्युत का भाग जो है वो राजस्थान को प्राप्त होगा। देखिए साथियों, एक बार और देखेंगे, चंबल नदी घाटी परियोजना चंबल नदी पर है, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 50-50 की हिस्सेदारी से चलने वाली परियोजना है। 3 चरणों में 4 बांध बनाए गए हैं। प्रथम चरण की जब हम बात कर रहे हैं, 2 बांध हैं। प्रथम चरण में गांधी सागर बांध मंदसौर में, इस यहाँ पर 5 इकाइयां लगाई गई है, 23 मेगावाट की, 115 मेगावाट। दूसरा कोटा बैराज विद्युत उत्पादन बांध नहीं है, सिंचाई बांध है। सिंचाई के लिए यहाँ पर हमने देखा 8 लिफ्ट नहरें हैं, 2 कोटा में, 6 बारा में। कोटा में 2 जो है दिगोद और जालीपुरा। बारा में हमने देखा है कचारी है, पंचेल है, शोरखंड है, गणेशगंज है, अंता माइनर है और अंता लिफ्ट नहर है।
इसके बाद में हमने देखा है दूसरा बांध दूसरे चरण में राणा प्रताप सागर बांध है, चित्तौड़ में है, रावतबाटा चित्तौड़ में। विद्युत उत्पादन बांध है, 4 इकाइयां लगाएंगे 43 मेगावाट की, कुल 172 मेगावाट विद्युत का उत्पादन यहाँ से हो रहा है। इसके बाद में ज्वार सागर बांध की बात करें, बोरावास कोटा में ज्वार सागर बांध, यहाँ पर 3 इकाइयां लगाई गई है, 33 मेगावाट की है, 33 मेगावाट की 3 इकाइयां ज्वार सागर पर लगाई गई है। यहाँ पर 99 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा है। इसके बाद में हमने देखा है कि चंबल नदी घाटी परियोजना से कुल 386 मेगावाट विद्युत की प्राप्ति हो रही है, जिसमें से 50% राजस्थान को मिल रही है। ये आपका 193 मेगावाट विद्युत का उत्पादन राजस्थान को मिलेगा। इस प्रकार आपका ये नदी घाटी परियोजना का चैप्टर है वो प्रारंभ किया है हमने। इसके बाद में अपने आगे और चलते रहेंगे। बीकाना पैरामाउंट को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करके बताते भी रहें कि कोई कमी हो तो उसको पूर्ति किया जा सके। धन्यवाद।